तीनों प्रदेश में जो कार्यकर्ता दिन रात उन्होंने लगन के साथ काम किया और हमारे यहाँ से विस्तारक भी जो गए हुए थे उन्होंने दिन रात भारतीय जनता पार्टी काम किया, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद करना चाहूँगा हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और साथ में अमित शाह जी का, जिन्होंने ऐसी नीति बनाई कि उसका हमने पालन किया। जो जो कार्यक्रम हमारे को आते हैं, हमारी जिला अध्यक्ष मेरे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी खड़े हैं, जो जो कार्यक्रम पार्टी हमें देती है मंथन करने के बाद वो कार्यक्रम आते हैं और हम उनका पूर्णतः पालन करते हैं। और यही स्थिति सारे भारतवर्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पे उनको काम करना होता है, जो ड्यूटी रखते हैं, हम पूर्ण रूप से करते हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो नीयत है बड़ी साफ है। अंत्योदय के कंसेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं और अखीरले आदमी तक, जो पंक्ति में बहुत अखीर में आदमी खड़ा है, जो बहुत गरीब है, उसकी सेवा करनी है, उसका निर्वाह कैसे हो, उसका पालन पोषण कैसे हो, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनकी हेल्थ कैसी दी, इस सब को देखते हुए जो नीति बनाई गई है ये उसका परिणाम है। और हरियाणा में भी मैं ये कहूँगा माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतनी अनेक योजनाएं हरियाणा में लागू की हुई हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा जिस तरह से लोकसभा में पिछली बार हमने 10 की 10 सीटें जीती थी, अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब हरियाणा का चुनाव आएगा तो अब देखिए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी मनोहर लाल जी की, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि 5 राज्यों में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा। आप देखिए जनता ने अपना विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर विश्वास जताया है। और बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी की जीत की और जबरदस्त प्रदर्शन की। ये खाली कोई साधारण जीत नहीं है। खाली विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं लड़ रहा था। मैं कई बार मीडिया की रिपोर्ट्स भी देखता था, मीडिया के अंदर भी जो ओपिनियन पोल्स आए या जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कमतर करके दिखाया गया। और इससे मैं समझता हूँ कि लोगों को जो एक न्यूट्रल वोट होता है उसके ऊपर असर भी करता है। क्योंकि मैं जिस संभाग में था, सागर संभाग है, 26 विधानसभा वहां सीट थी। मैं हर सीट पर लगभग हर मंडल के अंदर लगभग वहां पर 118 मंडल थे, हर जगह मैं वहां गया, वहां उत्साह था, लोग वोट करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन जिस तरह का ओपिनियन बनाया जा रहा था कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा किया जा रहा था। मुझे लगता है कि अगर निष्पक्षता से ओपिनियन पोल आया होता तो आज जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है इससे ज्यादा बढ़ के और 10-5 सीटों का बढ़ के आता। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा आकलन और स्वयं आत्मचिंतन मैं अपने मीडिया के उन बड़े बड़े जो घराने हैं, आप तो हमारे जैसे साथी भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन घरानों को एक बार सोचना चाहिए कि आप किस तरह से ओपिनियन बनाकर थोड़ा सा लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बड़ी जागरूक है और मैच्योर वोटर है। ये पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान का वोटर बड़ा मैच्योर है। उन्होंने देखा कि हमारा भला करने वाले लोग कौन है और जिन्होंने लूटा इस देश को और प्रदेशों को, उनको सही इस चुनाव के अंदर सबक जरूर मिला होगा। विपक्ष कहे उनका अधिकार बनता है, मैं कभी बुरा नहीं माना। विपक्ष के नेता दावा करें वो उनका अधिकार है। जो युद्ध के मैदान में जाता है उसको युद्ध जीतने की बात करना उसका धर्म बनता है, चाहे वो हम हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन मुझे हैरानी है कि जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं मीडिया के लोग, उन्होंने भी लगातार जीत कांग्रेस की दिखाई। और जब अब रिजल्ट सामने आया तो मैं कहता हूँ कि एक समीक्षा उनको खुद को अपने लिए भी करनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदारी की जीत है। ये मोदी जी ने जिस तरीके से शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, महिलाओं, हर वर्ग की चिंता करी है और जिस तरीके से ये चिंता करी है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और एक और बात, आज जो 2047 तक मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना करी है, 2047 तक क्या आपको लगता है मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री? लेकिन उन्होंने चिंता करी कि जब 2047 में हम 100वां साल मनाए तो भारत जो है यूरोपीय देशों, अमेरिका, इनकी तुलना में उनके साथ खड़ा हो। ना कि कांग्रेस की सरकार आई, 55 साल तक हम डेवलपिंग नेशन ही रहे। जब से आज़ादी आई किसी ने क्या कल्पना करी कि भारत एक विकसित देश बने? उन्होंने हमेशा सोचा कि गरीबी रहे और कभी भी उन्होंने गरीबी हटाओ नारा तो दिया पर कभी गरीबी हटाई नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि तीसरी बार भी केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम एक हैट्रिक केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। जय